हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एन हुदा स्टडी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 को, है ना। क्लास 12 उर्दू को पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 का नाम है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। तो हम लोग पार्ट 1 में सब्जेक्टिव प्लस नोट्स अच्छी तरीके से करवा दिए थे। इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव। पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव निचोड़ करके अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप जाके पार्ट 1 पहले देख सकते हैं, तब ये वीडियो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक जो है एक मज़मून है। याद रखिए क्या है, एक मज़मून है। तो ये भी बता चुके थे कि मुसन्निफ़ यानी बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक को लिखने वाला यानी मुसन्निफ़ कौन था, वो ये भी हम बता दिए थे। कौन थे जी? सैयद सुलेमान नदवी। चलिए, तो ऑब्जेक्टिव की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई। तो सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई, आप लोग याद रखिएगा कि सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश 1884 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी जी? कहाँ हुई थी? आप लोग बताएंगे आगे कहाँ हुई थी। नालंदा जिला में हुई थी, है ना। याद रखिएगा, 10 नाम है तो हम आगे बताएंगे। तो याद रखिएगा कि सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश जो है 1884 ईस्वी में हुई थी। चलिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि इनमें कौन सी तसनीफ़ सैयद सुलेमान नदवी की है, लिखी हुई है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा कि नकुश सुलेमान। याद रखिएगा क्या जी? नकुश सुलेमान। ये क्या है, तसनीफ़ है किसका? सैयद सुलेमान नदवी ने यही लिखा है, नकुश सुलेमान लिखा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि एक बस्ती का नाम है। आगे सवाल है कि बस्ती दसना किस ज़िले में वाक़ है। बस्ती दसना किस ज़िले में वाक़ है? याद रखिएगा कि नालंदा ज़िला में। कहाँ जी? नालंदा ज़िला में वाक़ है क्या बस्ती दसना। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि सुलेमान नदवी के वालिद का क्या नाम था। वालिद का क्या नाम था? सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का क्या नाम था? आप लोग याद रखिएगा कि सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम था सैयद अबुल हसन। ऑप्शन नंबर बी होगा क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर बी, सैयद अबुल हसन। चलिए आगे सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि सैयद सुलेमान नदवी ने किस कॉलेज में दरस व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए। तो आप लोग याद रखिएगा कहाँ पे जी? पूना कॉलेज। क्या जी? पूना कॉलेज से। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा क्या होगा जी? पूना कॉलेज से किए थे उन्होंने। तो सुलेमान नदवी, है ना जी, सुलेमान नदवी। सुलेमान ऐसे होगा यार, याद रखिएगा कि सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश कहाँ हुई। सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश कहाँ हुई? तो आप लोग याद रखिएगा कहाँ हुई थी जी? दसना में हुई थी। कहाँ हुई थी? दसना में हुई थी। जो कहाँ पे हुई थी? दसना में हुई थी। आप लोग याद रखिएगा कि आगे सवाल है कि अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं। अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? आप लोग याद रखिएगा कि अरबी में नाश्ता को फतूर कहते हैं। क्या कहते हैं? फतूर कहते हैं। चलिए अगला सवाल है कि नाश्ता किसकी इस्तिलाह है। नाश्ता का मतलब क्या होता है? याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी कि नाश्ता भूख तोड़ने की इस्तिलाह है। तो हम बता चुके थे पार्ट 1 में, अच्छी तरीके से बता चुके थे। आप लोग पहले पार्ट 1 जा कर के देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि सैयद सुलेमान नदवी का पहला मज़मून किस अखबार में शाये हुआ। याद रखिएगा किस अखबार में शाये हुआ। तो आप लोग याद रखिएगा सैयद सुलेमान नदवी का जो पहला मजमून था किस अखबार में शाये हुआ था? अलपंज से। याद रखिएगा क्या जी? अलपंज में, अलपंज से शाये हुए थे। पहला बताया है, पहला मजमून का नाम क्या था? खातूनों की तालीम। बता दिए थे, है ना, अच्छी तरीके से बता दिए थे हम पार्ट 1 में। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे, यानी किस है ना, उसके उस्ताद कौन थे। यानी मतलब शागिर्द का मतलब होता है विद्यार्थी, है ना जी, विद्यार्थी। तो शागिर्द किसके थे? याद रखिएगा आप लोग कि शिबली नोमानी, यानी शिबली नोमानी सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद थे और सैयद सुलेमान नदवी शिबली नोमानी के शागिर्द थे। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कब हुई। सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात
कवि। आप लोग याद रखिएगा कि सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात 1953 में हुई थी। कब हुई थी जी? 1953 में हुई थी। चलिए अगला सवाल है कि सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक़ किस सूबा से था? तो याद रखिए किस सूबा से था, कौन सा मतलब राज्य जिसको बोलते हैं, किस सूबा से था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कि बिहार से। क्या जी? बिहार से ताल्लुक़ रखते थे सैयद सुलेमान नदवी। अगला सवाल है कि बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक किस मज़मून है ना? किसका मज़मून है? बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक किसका मज़मून है? अभी पढ़ाए थे कि बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक एक मज़मून है। इसको लिखने वाला मुसन्निफ़ सैयद सुलेमान नदवी है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो मदरसा इमदादिया दरभंगा में किस मारूफ अदीब ने तालीम हासिल की थी? याद रखिएगा। तो किसने हासिल की थी? सैयद सुलेमान नदवी ने मदरसा इमदादिया में आला तालीम हासिल करने के लिए गए थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। चलिए आगे सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि पटना के रिसाला अलपंज में सैयद सुलेमान नदवी का कौन सा मजमून शाये हुआ था? बताए थे कि अलपंज से जो है एक रिसाला शाये मतलब एक मजमून शाये किए थे। वो मजमून का नाम था खातूनों की तालीम, है ना जी। तो बता दिए थे कि पटना के रिसाला अलपंज में सैयद सुलेमान नदवी का कौन सा मजमून शाये हुआ? तो आप लोग याद रखिएगा कि खातूनों की तालीम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा कि खातूनों की तालीम उन्होंने सबसे पहला मजमून 1902 ईस्वी में कहाँ से लिखे थे? अलपंज से लिखे थे, है ना। पटना के रिसाला अलपंज से लिखे थे 1902 ईस्वी में। आप लोग याद रखिएगा कि सैयद सुलेमान नदवी पहला मजमून कब लिखा था? 1902 में लिखा था। कहाँ से? पटना के रिसाला अलपंज से। और पहला मजमून का नाम क्या था? तो आप लोग याद रखिएगा कि खातूनों की तालीम। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कोरमा, कोरमा किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो आप लोग याद रखिएगा कोरमा जो है तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। क्या जी? तुर्की ज़बान का लफ्ज़ कोरमा है। तो आगे सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कहाँ हुई? आप लोग याद रखिएगा कि सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात जो है लाहौर में हुई थी। कहाँ हुई थी? लाहौर में हुई थी। सॉरी लाहौर में नहीं, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा कि कराची में हुई थी। सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कराची में हुई थी। चलिए आगे अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि शिबली नोमा है ना, शिबली की वफ़ात के बाद यानी शिबली नोमानी की वफ़ात के बाद सुलेमान नदवी ने उनकी किस नामुकम्मल तसनीफ़ को मुकम्मल किया? यानी शिबली नोमानी एक लिख रहे थे, एक बुक लिख रहे थे, वह मुकम्मल नहीं हुए थे। तो उसको मुकम्मल जो है सैयद सुलेमान नदवी ने किए थे। उस तसनीफ़ का नाम क्या है? तो आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि उस तसनीफ़ का, उस किताब का नाम है सीरतुन नबी। तो बताए थे कि 8 जिल्दों में शाये हुए थे। कितने जिल्दों में शाये हुए थे? 8 जिल्दों में शाये हुए थे। चलिए आगे सवाल है कि सैयद सुलेमान नदवी को इनमें से किस ज़बान में मुहारत हासिल नहीं थी? यानी मतलब जो है कि ज़बान को इन्होंने नहीं बोलते थे। तो अरबी ज़बान में मुहारत हासिल थे, फ़ारसी में मुहारत हासिल थे, तो उर्दू में भी थे, लेकिन संस्कृत में नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संस्कृत का जानकारी उसके पास नहीं था। तो याद रखिएगा। चलिए वीडियो मतलब ख़त्म हो गया। हम लोग फिर अगला चैप्टर नंबर 4 में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा।